हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण जिसे हम अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं। व्याकरण को हम अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे व्याकरण की परिभाषा। तो आइए शुरू करते हैं हम व्याकरण की परिभाषा लिखना। वह शास्त्र जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर उसको शुद्ध रूप से वह शास्त्र जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर उसको शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर उसको शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं और उसे शुद्ध रूप से लिखना तथा बोलना सीखते हैं। दूसरा हमारा मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा किसे कहते हैं? जो भाषा बच्चा सबसे पहले अपने माता व पिता से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। उसे मातृभाषा कहते हैं। जो बच्चा सबसे पहले अपने माँ से तथा अपने पिता से सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। साहित्य जिसे हम अंग्रेजी में लिटरेचर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे साहित्य की परिभाषा। ज्ञान का यह संचित कोश साहित्य कहलाता है। ज्ञान का यह संचित कोश साहित्य कहलाता है। ज्ञान का यह संचित कोश साहित्य कहलाता है। साहित्य के दो तरह के होते हैं। साहित्य
दो तरह के होते हैं। पहला है गद्य जो हमारा आता है स्टोरी राइटिंग में। पहला है गद्य जिसे हम कहानी में पढ़ते हैं या फिर स्टोरी, और दूसरा है पद्य जिसे हम कविता कहते हैं। पहला है गद्य जिसे हम स्टोरी राइटिंग कहते हैं और दूसरा है पद्य जिसे हम पोयम कहते हैं। तो ये हो गया हमारा व्याकरण। धन्यवाद।